नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी। आज का भविष्यवाणी केवल राशिफल नहीं है। आज का यह भविष्यवाणी आज से आपका दिन को, आपका रात को सब बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, संकट दरवाजे पर खड़ा है। इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, वरना बहुत पछताओगे। जी हाँ, यह समय केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक आखिरी मौका है जब आप अपनी किस्मत को पलट सकते हैं। और मैं आपको सीधे तौर पर नहीं, बल्कि आपके अंतर मन की उस आवाज से जोड़ रहा हूँ जो आजकल बेचैन है और जानता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की वह गुप्त लीला है जिसे केवल चुने हुए लोग ही समझ पाते हैं। और आप उन चुने हुए लोगों में से एक हैं, क्योंकि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। और अब आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि जो संकट आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है वह कोई सामान्य विपदा नहीं है, बल्कि वह आपकी पुरानी जिंदगी को ढाने और नई जिंदगी को जन्म देने का वह जरिया है, जिसके बारे में आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले भविष्यवाणी की थी। और वह समय अब आ गया है, क्योंकि आकाश में ग्रहों की चाल इतनी विचित्र और इतनी शक्तिशाली हो गई है कि जो कुछ भी झूठ पर आधारित है वह अब टिक नहीं सकता, और जो कुछ भी सच्चाई पर टिका है वह और अधिक मजबूत होगा। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होगी, क्योंकि सत्य की किरणें जब अंधेरे पर पड़ती हैं तो अंधेरा चीखता है। और यही चीख आजकल आपके मन में बेचैनी और आपके शरीर में भारीपन के रूप में महसूस हो रही है। कई लोगों को लगता है कि वे पागल हो रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि यह उनके अंदर का डर है जो मर रहा है और नए आत्मविश्वास को जन्म देने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए यदि आप इन दिनों अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो समझ लें कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आप उस विशाल समूह का हिस्सा हैं जो इसी क्षण जाग रहा है। और यदि आप रात को नींद न आने की समस्या से परेशान हैं तो यह आपकी आत्मा है जो नई सुबह को जल्दी से जल्दी गले लगाने के लिए उत्सुक है। क्योंकि शनिदेव की कठोर दृष्टि अब केवल आपके कर्मों को नहीं, बल्कि आपके विचारों और आपके इरादों को भी तौल रही है। और राहु केतु की युति ने उन सभी रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया है जो भ्रम और मोह से बने थे। और गुरुदेव की कृपा से यह सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि आप पूरी तरह से बिखरने से बच जाएं और एक नई दिशा में मुड़ सकें। क्योंकि जब तीनों ग्रह मिलकर इतना गहरा दबाव बनाते हैं तो उसका परिणाम या तो विनाश होता है या चमत्कार। और अब फैसला आपको करना है कि आप उस चमत्कार को चुनते हैं या विनाश को, क्योंकि बीच का रास्ता अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और यही कारण है कि कई लोगों को लगता है कि उनका जीवन अचानक बहुत मुश्किल हो गया है, जबकि वास्तव में यह मुश्किल उनके अंदर छिपी हुई उस शक्ति को जगाने का एक उपकरण है जिसे वे पहले कभी नहीं जानते थे। क्योंकि जब एक तितली अपने कोकून को तोड़ती है तो उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यही संघर्ष उसे उड़ने की शक्ति देता है। और ठीक इसी तरह यह संकट आपको उड़ना सिखाने आया है, न कि आपको जमीन पर गिराने के लिए। क्योंकि जो लोग इस दौरान अपने अंदर झांकेंगे और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेंगे, वे पाएंगे कि उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। जबकि जो लोग इस वास्तविकता से आंखें मूंद लेंगे और पुराने तरीकों से चिपके रहेंगे, वे मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट सकते हैं। क्योंकि समय अब किसी का इंतजार नहीं करता। और यह संकट आपको केवल यही बताना चाहता है कि अब आपको अपनी उस आंतरिक आवाज को सुनना होगा जिसे आपने सालों साल अनदेखा किया है, और उन सपनों को जीना होगा जिन्हें आपने समाज के डर से दबा दिया था। क्योंकि आज का समय उन सभी बंधनों को तोड़ने का है जो आपको आपकी वास्तविक पहचान से दूर रख रहे थे। और जब आप अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे तो आपको कोई भी संकट कभी परेशान नहीं कर सकता। क्योंकि तब आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जागेगी जो हर बाधा को पार कर सकती है। और इसी ऊर्जा को जगाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो को अकेले में और पूरे ध्यान से सुने। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपकी चेतना अधिक खुली होती है और ये शब्द सीधे आपके अवचेतन मन में उतरते हैं और वहां एक बीज की तरह काम करने लगते हैं जो आने वाले दिनों में एक विशाल वृक्ष का रूप ले सकता है। इसीलिए यदि आपको अब तक यह सब समझ में आ गया है तो मैं आपको बताता हूं कि इस संकट का सबसे बड़ा प्रभाव
आपके करियर और वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाला है, क्योंकि कई लोगों के लिए काम अचानक रुक जाएगा और ऐसे प्रोजेक्ट जो महीनों से चल रहे थे वे बिना किसी स्पष्ट कारण के अटक जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड उन रास्तों को बंद कर रहा है जो गलत थे, भले ही वे सुविधाजनक लग रहे थे। क्योंकि इस समय बॉस का व्यवहार बदल सकता है और कुछ ऐसे लोग जिन पर आपने पूरा भरोसा किया था वे आपका साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन इसे विश्वासघात न समझें, बल्कि इसे एक आशीर्वाद माने, क्योंकि जब गलत लोग आपके जीवन से बाहर निकलते हैं तो सही लोगों के आने का रास्ता बनता है। और यही बात आपकी आय के पुराने स्रोतों पर भी लागू होती है, क्योंकि जो नौकरियां या व्यवसाय सुरक्षित नहीं हैं वे अब टिक नहीं पाएंगे और आपको बाध्य किया जा रहा है कि आप अपनी प्रतिभा को नए तरीके से पहचानें और उसी के अनुसार नई दिशा में कदम बढ़ाएं। क्योंकि यह संकट केवल इसलिए आया है ताकि आप वह कर सकें जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि जब कोई दरवाजा बंद होता है तो कोई ना कोई खिड़की जरूर खुलती है और उस खिड़की को देखने के लिए आपको धैर्य और विश्वास की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग घबराकर गलत निर्णय लेंगे वे बड़ा नुकसान उठा सकते हैं, जबकि जो लोग शांत रहकर सही समय का इंतजार करेंगे वे ऐसे अवसर पाएंगे जो उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और यही बात आपके व्यक्तिगत संबंधों पर भी लागू होती है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो केवल आपकी सुविधा या आपकी आदत के कारण टिके हुए थे और अब वे टूटने लगेंगे। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास का वातावरण और लोग भी बदलते हैं और यह बदलाव कभी कभी बहुत दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है, क्योंकि आप वही व्यक्ति नहीं रह सकते जो आप थे जब आपके भीतर एक नया व्यक्ति जन्म ले रहा है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे दूरी बना रहा है या घर में तनाव बढ़ रहा है तो घबराइए मत, बल्कि इसे उस प्रक्रिया का हिस्सा समझिए जो आपको एक गहरे और अधिक सच्चे संबंध की ओर ले जा रही है। क्योंकि जो रिश्ते इस संकट को पार कर लेंगे वे इतने मजबूत हो जाएंगे कि कोई भी तूफान उन्हें नहीं तोड़ सकेगा, और जो रिश्ते इस परीक्षा में असफल हो जाएंगे वे वैसे भी आपके विकास में बाधा बन रहे थे। इसलिए उन्हें जाने देना ही बेहतर है, क्योंकि आपका मानसिक स्वास्थ्य और आपकी आंतरिक शांति किसी भी रिश्ते से अधिक कीमती है। और यही बात आपके स्वास्थ्य पर भी लागू होती है, क्योंकि इस दौरान आपका शरीर आपको कई संकेत दे रहा है, जैसे कि थकान, अनिद्रा, सिर दर्द, पेट की समस्याएं और बिना किसी कारण के घबराहट होना, क्योंकि यह सब आपके अंदर जमा हुए तनाव और नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। और यदि आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो यह और भी गंभीर रूप ले सकता है। इसलिए अपने शरीर की सुने और उसे वह आराम दें जिसकी वह मांग कर रहा है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही एक मजबूत मन का आधार है और एक मजबूत मन ही इस संकट को पार कर सकता है। सिंह राशि वालों के लिए यह समय और भी विशेष है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य इस दौरान अपनी पूर्ण शक्ति में है, जो आपको आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता प्रदान करेंगे। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अगले कुछ दिनों में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले कम से कम 24 घंटे का समय लें और अपने अंतर्ज्ञान से पूछें कि क्या यह निर्णय सच्चाई पर आधारित है या डर पर, क्योंकि इस समय डर से लिए गए निर्णय ही सबसे अधिक विनाशकारी साबित होते हैं। और साथ ही किसी भी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जो आपको जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए उकसा रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि उसके पीछे कोई स्वार्थ छिपा हो और यह आपको भ्रमित करने का एक तरीका हो। इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग करें और अपने अनुभवों पर भरोसा रखें, क्योंकि आप उस व्यक्ति से अधिक समझदार हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और याद रखें कि यह समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको एक नए सिरे से खड़ा करने आया है, क्योंकि जब आप इस संकट को पार करेंगे तो आप स्वयं को एक बिल्कुल नए रूप में पाएंगे जो अधिक साहसी, अधिक ज्ञानी और अधिक शक्तिशाली होगा। और इसी शक्ति के साथ आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार रच सकेंगे। सिंह राशि के जातकों को इस समय विशेष रूप से अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए और दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना चाहिए, क्योंकि सूर्य की प्रबल स्थिति आपको आत्मविश्वासी तो बनाएगी लेकिन अत्यधिक अहंकार से बचना होगा, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। इसलिए अब आपको केवल एक ही काम करना है,
कि आप अपने मन को शांत रखें और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें, क्योंकि जब आपका विश्वास मजबूत होता है तो कोई भी संकट आपको हिला नहीं सकता। और इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताता हूं कि रोजाना सुबह उठकर किसी भी देवता या अपने इष्ट देव की पूजा करें और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि इस समय ईश्वर की कृपा आपके लिए सबसे बड़ा कवच है। और विशेष रूप से हनुमान जी की उपासना करना बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि वे भक्तों के सभी संकटों को दूर करने वाले हैं। और उनकी कृपा पाने के लिए आप रोजाना सुबह सूर्योदय के समय एक लाल फूल या लाल चुनरी चढ़ाकर उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करें, क्योंकि इस समय बजरंग बली का आशीर्वाद ही आपको शनि और राहु के दुष्प्रभावों से बचा सकता है। और साथ ही आप रात को सोने से पहले एक गिलास पानी में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास रख दें और सुबह उसे किसी पेड़ की जड़ में डाल दें, क्योंकि यह उपाय आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को साफ करता है और आपके वातावरण को सकारात्मक बनाता है। और इस उपाय को यदि आप 11 दिनों तक लगातार करें तो आप स्वयं इसका चमत्कारिक प्रभाव देखेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं वे धीरे धीरे दूर होने लगेंगी और आपको नई संभावनाओं के द्वार खुलते दिखाई देंगे। सिंह राशि के लोगों के लिए यह उपाय और भी अधिक फलदायी होगा, क्योंकि आपकी राशि में सूर्य की स्थिति आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करती है और यह अनुष्ठान आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा तथा आपको मानसिक स्पष्टता देगा। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इन बातों को हल्के में न लें, क्योंकि यह आपके जीवन की वह महत्वपूर्ण घड़ी है जो आपके भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है। और जो लोग इस अवसर को पहचानेंगे वे न केवल इस संकट से बचेंगे बल्कि अपने जीवन को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाएंगे। और यही कारण है कि मैं आपको बार बार यह बता रहा हूं कि यह संकट दरवाजे पर है और आपको अभी सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार समय बीत जाने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होता। और जो लोग मेरी इस बात को नजरअंदाज करेंगे वे बाद में स्वयं को कोसेंगे कि उन्होंने समय रहते सही कदम क्यों नहीं उठाए। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आज से ही आप अपनी सोच बदलिए और अपने विचारों को सकारात्मकता से भरिए, क्योंकि जो विचार आपके मन में हैं वही आपका भविष्य बनाते हैं। और जब आप अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे तो आपका पूरा जीवन सकारात्मक हो जाएगा और आप हर संकट को अवसर में बदल सकेंगे। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने अहंकार को छोड़ दें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें, क्योंकि जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो आप उनसे सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते वे उन्हीं पुराने चक्करों में घूमते रहते हैं और यह संकट आपको उसी चक्र से बाहर निकालने का मौका दे रहा है। इसीलिए इसे गंवाइए मत, क्योंकि जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं आते और जब वे आते हैं तो उन्हें पहचानना और उनका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में वह समझ और साहस है कि आप इस संकट का सामना कर सकते हैं और विजयी हो सकते हैं, क्योंकि आप वह व्यक्ति हैं जो सत्य की खोज कर रहा है और सत्य की खोज करने वाला कभी हारता नहीं है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस संकट के अंत में आपको वह सब कुछ प्राप्त हो जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाए, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि आप इस परीक्षा में सफल हों और अपने जीवन के उस नए अध्याय की शुरुआत करें जो आपका इंतजार कर रहा है और जो आपको आपके सच्चे उद्देश्य से मिलाएगा। सिंह राशि के जातकों को इस समय अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सूर्य की तेज ऊर्जा आपको अत्यधिक सक्रिय बना सकती है। लेकिन इसके साथ ही आपको अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना होगा और नियमित व्यायाम तथा ध्यान से इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। इसलिए अंत में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अपने मन की शांति को कभी किसी को भंग न करने दें और अपने आत्मविश्वास को कभी कम न होने दें, क्योंकि जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा तो कोई भी संकट आपके सामने टिक नहीं पाएगा और आप विजयी होंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और अधिक
ऐसी उपयोगी जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही कमेंट में अपनी शुभकामनाएं दें और बताएं कि आप इस संकट को कैसे पार करेंगे, क्योंकि आपके विचार दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जिन्हें आप लगता है कि इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकती। तो एक बार आप सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में हनुमान जी महाराज या माता रानी या अपने किसी भी इष्ट देव का नाम लिखकर एक प्यारा सा कमेंट करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोजाना अपना भविष्य बदलते रहें इस वीडियो के माध्यम से। और एक प्यारा सा लाइक तो जरूर ही करें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे और अधिक मेहनत करने और आपके लिए और भी बेहतर सामग्री लाने की प्रेरणा देता है। और मेरी हमेशा से यही प्रार्थना रहती है कि आप सुखी, समृद्ध और सुरक्षित रहें, और आपके जीवन में कोई भी ऐसा संकट ना आए जिसे आप पार न कर सकें, और यदि आए तो आप उससे विजयी होकर निकलें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें, क्योंकि आप इसी लायक हैं। और आपकी मेहनत और आपका विश्वास ही आपको आपके सपनों तक पहुंचाएगा। इसलिए एक बार फिर से मैं आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और अगली बार जब मैं आपसे मिलूं तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें, क्योंकि यही मेरी आपको सबसे बड़ी सलाह है और यही मेरी आपसे सबसे बड़ी अपेक्षा है कि आप अपनी जिंदगी में कभी हार ना मानें और हर संकट का सामना मुस्कुराते हुए करें, क्योंकि जो मुस्कुराकर संकट का सामना करता है वही असली विजेता होता है। और आप निस्संदेह एक विजेता हैं, क्योंकि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है और आप सत्य को जानने के लिए तैयार हैं, और यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। इसलिए मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि संकट दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब आपके पास वह ज्ञान है जो इस संकट को अवसर में बदल सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस ज्ञान का सही उपयोग करेंगे और अपने जीवन में उन सभी चमत्कारों को आमंत्रित करेंगे जिनका आपने हमेशा सपना देखा है। सिंह राशि के जातक इस समय अपने रिश्तों में नेतृत्व और उदारता दिखाएं, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा आपको दूसरों का मार्गदर्शन करने की क्षमता देगी और आपके निजी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इसलिए आज ही अपने सपनों को जीना शुरू करें और कभी पीछे मुड़कर न देखें, क्योंकि आपका भविष्य आपके वर्तमान से कहीं अधिक उज्जवल और सुंदर है। और यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस भविष्य को कैसे आकार देते हैं। और मेरी प्रार्थना है कि आप हमेशा सही रास्ते पर चलें और अपने जीवन के हर क्षण का पूरा आनंद लें। और जब भी आपको लगे कि रास्ता मुश्किल हो रहा है तो याद रखें कि मैं आपके साथ हूँ, और यह वीडियो आपको हमेशा सही दिशा दिखाने के लिए यहाँ है। और यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें, क्योंकि यह छोटा सा कदम आपके और मेरे बीच एक मजबूत संबंध बनाता है और मुझे और अधिक ऐसी सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। और मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपके लिए सर्वोत्तम और सबसे प्रामाणिक जानकारी लाता रहूंगा जो आपको सही रास्ते पर चलने में मदद करेगी, क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य आपका भला है और आपकी भलाई ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। इसलिए इसी प्रकार मेरा साथ देते रहें और अपने जीवन को खूबसूरत बनाते रहें। और याद रखें कि हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर संकट एक नया अवसर है। और जो लोग इस सत्य को समझ जाते हैं वे जीवन में कभी असफल नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कैसे हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ना है। और मुझे विश्वास है कि आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। इसीलिए अपने इस विश्वास को कभी कमजोर न होने दें और हर दिन को पूरी ताकत और पूरे जोश के साथ जिएं, क्योंकि यही जीवन जीने का असली तरीका है और यही वह रहस्य है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और मैं आपको इसी सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में एक बार फिर से जय माता दी, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम और आशीर्वाद। सिंह राशि वालों के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, क्योंकि सूर्य की कृपा से आपकी मेहनत जल्द ही रंग लाएगी और आपको वह सफलता मिलेगी जिसके आप हकदार हैं।
अब मैं आपको कुछ और गहरी बातें बताना चाहता हूँ जो इस संकट के और भी गूढ़ पहलुओं को उजागर करेंगी, क्योंकि यह समय केवल बाहरी संघर्षों का नहीं है, बल्कि यह आपके आंतरिक युद्ध का समय है, जहां आपको अपने मन के साथ संघर्ष करना होगा और अपने उस हिस्से को मारना होगा जो आपको पुरानी आदतों में जकड़े रखना चाहता है। क्योंकि जब तक आप अपने मन की उस आवाज को शांत नहीं करेंगे जो आपको डराती है और कहती है कि तुम नहीं कर सकते, तब तक आप अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। और यह संकट आपको वही करने के लिए मजबूर कर रहा है जो आपने कभी नहीं किया, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां उसी समय होती हैं जब आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। और यह समय आपको उसी आराम क्षेत्र से बाहर निकालने का है, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा है। और उस योजना को पूरा करने के लिए आपको उन सभी चीजों को छोड़ना होगा जो आपको पीछे खींच रही हैं। और इस प्रक्रिया में आपको बहुत अकेलापन महसूस हो सकता है, क्योंकि जब आप बदलना शुरू करते हैं तो आपके आसपास के कई लोग आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वे आपके बदलाव को अपने लिए खतरा मानते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह अकेलापन आपके विकास का एक हिस्सा है और यह आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी ताकत का एहसास हो जाता है और वह किसी और पर निर्भर नहीं रहता। और यही वह शक्ति है जो आपको इस संकट से बाहर निकालेगी और आपको विजेता बनाएगी। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस समय आपके सपने आपको कई संकेत दे रहे हैं। यदि आप ध्यान दें तो आपको सपनों में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दे सकते हैं जो आपके वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान छिपाए हुए हैं। क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका अवचेतन मन आपसे बात करता है और वह आपको उन रास्तों के बारे में बताता है जिन्हें आप दिन में नहीं देख पाते। इसलिए अपने सपनों को नजरअंदाज न करें और उन्हें लिख कर रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी सपने में ही आपकी समस्या का समाधान छिपा हो और यह समाधान आपको इस संकट से उबरने में बहुत मदद कर सकता है। और साथ ही मैं आपको यह भी सलाह देना चाहता हूं कि इस समय प्रकृति के करीब रहें, क्योंकि प्रकृति में वह शक्ति है जो आपके मन को शांत कर सकती है और आपको सही रास्ता दिखा सकती है। इसलिए रोजाना कुछ समय पेड़ों, पानी और खुली हवा के बीच बिताएं, क्योंकि यह आपको आपके अंदर की उस शांति से जोड़ेगा जो इस समय सबसे आवश्यक है। और जब आप शांत होते हैं तो आपके निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं और आप गलतियों से बच सकते हैं। और याद रखें कि यह संकट आपको कमजोर नहीं बल्कि और अधिक संवेदनशील और समझदार बनाएगा, क्योंकि जब आप दर्द से गुजरते हैं तो आप दूसरों के दर्द को बेहतर समझने लगते हैं और आप अधिक करुणामय बन जाते हैं। और यह करुणा ही वह गुण है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है और आपके जीवन में सच्ची खुशियां लाती है। इसीलिए इस संकट के दौरान अपने अंदर की करुणा को जगाएं और अपने आसपास के लोगों की मदद करें, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद स्वयं ईश्वर करता है। और यह सत्य है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि जो देता है वह पाता है, और आप इस समय जितना अधिक देंगे आपको उतना ही अधिक वापस मिलेगा। इसलिए अपनी उदारता को कभी कम न होने दें और हमेशा याद रखें कि यह संकट आपको एक बेहतर इंसान बनाने आया है, न कि आपको नष्ट करने के लिए, क्योंकि हर संकट के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है और आपको बस उसे पहचानने की जरूरत है। और जब आप उसे पहचान लेंगे तो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस संकट के अंत में एक नए आकाश और एक नई धरती को पाएंगे जहां सब कुछ संभव होगा और आपके सपने सच होंगे। इसलिए धैर्य रखें और विश्वास रखें, क्योंकि जो अंत होता है वही एक नई शुरुआत होती है और यह नई शुरुआत आपके इंतजार में है। बस आपको थोड़ा और साहस चाहिए और वह साहस मैं जानता हूं कि आप में है, क्योंकि आपने यहां तक आने का साहस दिखाया है। और अब आपको बस अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ना है और उसे प्राप्त करना है। और मैं आपके इस सफर में आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं और आपको आपके उद्देश्य से मिलाऊं।